नमस्कार, ज्ञान नेशन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या प्रस्तुत हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ मछुआरा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले मछुआरा समाज ने मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। 1 दिवसीय धरना देकर की आवाज बुलंद, भाजपा का भी समर्थन। ग्राम नगपुरा के ग्रामीणों ने क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा को लेकर किया प्रदर्शन। गुणवत्ता को लेकर लगाया ठेकेदार पर आरोप, अधिकारियों की भी बताई मिलीभगत। और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के बयान की करी निंदा। कहा, पीएम मोदी जब जब छत्तीसगढ़ आए हैं बड़ी सौगात देकर गए हैं। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रायपुर दौरे को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव द्वारा दिए बयान को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि प्रदेश के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दिया गया बयान निंदनीय है। उन्हें जानकारी होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण भाजपा के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ही किया था और उन्हें बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जब भी छत्तीसगढ़ आए हैं बड़ी सौगात देकर गए हैं, इसलिए कांग्रेस नेताओं को भी उनका स्वागत करना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री श्री टीएस सिंहदेव जी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के दौरे को लेकर कटाक्ष किया है। सिंहदेव साहब को यह नहीं मालूम कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण ही भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जन जन के नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 1 नवंबर 2000 को जब 3 राज्यों का गठन किया, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य का तोहफा बिना संघर्ष के छत्तीसगढ़ की जनता को तस्तरी में सजा करके दिया। छत्तीसगढ़ के विकास की गाथा वहीं से प्रारंभ होती है और इसके लिए पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को और टीएस सिंहदेव सहित पूरी कांग्रेस पार्टी को आज भी अटल जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। रही बात आदरणीय मोदी जी के दौरे को लेकर के, उन्होंने जो बयान दिया है वो बयान पूर्ण रूप से औचित्यहीन है, हास्यपद है। इन 9 साल में जब जब मोदी जी छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ को कोई ना कोई बड़ी सौगात देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सुदूर बस्तर में दंतेवाड़ा जिले का दौरा किया, वहां पर उन्होंने एजुकेशन सिटी का अवलोकन किया। बीजापुर के जांगरा में आयुष्मान भारत योजना के ऐप को उन्होंने लॉन्च किया। जगदलपुर में हवाई सेवा का शुभारंभ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों हुआ है। जंगल सफारी का लोकार्पण सौगात आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दी। 104 वर्षीय कुंवरबाई जो बकरी बेच करके शौचालय का निर्माण किया, संपूर्ण समाज के लिए एक उदाहरण कुंवरबाई ने प्रस्तुत किया। उसका पैर छू करके प्रणाम। हिंदुस्तान के इतिहास में अगर किसी प्रधानमंत्री ने ऐसे व्यक्तित्व किया है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी के पूरे व्यक्तित्व से, उनके काम से सिंहदेव साहब को और पूरी कांग्रेस पार्टी को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ का दौरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निश्चित रूप से बहुमूल्य है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मछुआरा समाज अपनी मांग को लेकर उठाई अपनी आवाज। कहा कि तत्कालीन समय में मछुआरा नाविक जातियों यथा केवट, मल्लाह, धीमर, भोई, मांझी, धीवर को ही संवैधानिक आदेश के तहत मांझी का लाभ दिया गया। छत्तीसगढ़ मछुआरा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले दुर्ग के हिंदी भवन के सामने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही बताया गया कि छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्रिमंडल की बैठक में अनुसूचित जनजाति सम्मिलित की गई। उसमें राज्यपाल के आदेशानुसार मांझी शब्द के साथ धीवर, ढीमर, डीगर, केवट, मोई, कहार, कहरा, मल्लाह, निषाद, माझी आदि मछुआरा नाविक जातियों को जोड़ने संबंधी एवं ऐसे व्यक्ति जिन्हें पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश शासन द्वारा माझी जनजाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया था, उन्हें मान्य किए जाने की मांग की गई।
इस मौके पर भाजपा के जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने भी अपना समर्थन देते हुए केवट समाज के प्रति संबोधन दिया। समाज निश्चित तौर पे समाज में अंतिम पंक्ति के तरफ पाया जाता है। ये समाज निश्चित तौर पे संघर्ष कर रहा है और हिंदुस्तान में जो आरक्षण पद्धति लागू किया गया है उसमें यही मानसा है कि समाज के जितने भी शोषित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति है, कहा जाए कि जैसे हमारे डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय का नारा दिया था कि अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक के जो लाभ है, जो सुविधा है वो पहुंचना चाहिए। तो इन्हीं सब मांगों को लेकर के हमारे मछुआरा समाज, खास करके इसमें निषाद समाज, धीवर समाज जैसे मछुआ समूह में काम करने वाले सारे समाज के लोग आज इकट्ठा हुए हैं और इन लोगों का मांग है कि हमको अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलना चाहिए। मैं इनका समर्थन करता हूँ। निश्चित तौर पे इन लोग अकेठक समाज है और समुद्र के गहराई को नापने वाला समाज है, बहुत ही साहसी समाज है, लेकिन इन लोगों की आर्थिक व्यवस्था जो है वो कमज़ोर है। तो आर्थिक व्यवस्था को पटरी में लाने के लिए इन लोगों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कि हमको 1950 के पहले अनुसूचित जनजाति की सुविधा प्राप्त था। मांझी के पर्याय ढीमर केवल मल्लाह भोर नाविक कहार मांझी करके, उसको 1950 के बाद जब सरकार बनी कांग्रेस की, वह सरकार ने उसको अनुसूचित जाति से विलोपित करके पिछड़ा वर्ग डाला, समान में डाला। और हमने जब इनका विरोध किया और तो छत्तीसगढ़ पहले जब मध्य प्रदेश थे तो मध्य प्रदेश में अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री था। उस समय हम लोगों ने जब बात रखे तो अर्जुन सिंह ने कहा कि हमने आपके समाज को हमने वहाँ से हटा दिया है। ये बात बोले, हम लोग खुश हो गए कि भाई अर्जुन सिंह हमको ऐसा बोला है तो हमारे समाज को ये पिछड़ा से हटाएंगे। तो वो पिछड़ा से नहीं हटाया, वो केवल सामान्य से हमको हटा दिया। लेकिन हमको जहाँ से जोड़ना था, जहाँ से हमको विलोपित किया, उनको समायोजित कर तो वहाँ पे नहीं किया। वो हमारा ये है कि हमको जो 1950 से मिली सुविधा था उस सुविधा को हमें पुनः प्रदान करें और मांझी के पर्याय ढीमर के मल्लाह भोजनाई कर मांझी को अनुसूचित जनजाति के में समायोजित करें, है ना। हमें दूसरी बात यह है जो मछुआ नीति है, अभी 2023 में जो मछुआ नीति बना है, ये मछुआ नीति से हमारे मछुआरा समाज पूरा बेरोजगार, लाचार, भुखमरी को आ रहे हैं। तो यह मछुआ नीति 2023 मछुआ नीति को निरस्त करें और निरस्त करके जो 2008 में मछुआ नीति लागू था उस मछुआ नीति को संरक्षण देते हुए लागू करें। उनमें भी जो मछुआरा की तात्पर्य है, ढीमर केवट मल्लाह भोजनाई कहार मांझी, इनको स्पष्ट उल्लेख करते हुए जो जन्मजात मछुआरा है, जो वंशानुगत मछुआरा है, उस मछुआरा का अंकित करते हुए मछुआ नीति में स्पष्ट उल्लेख करें और 2008 की मछुआ नीति को लागू करें। ये हमारी दो बातें हैं। अब तो हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन हम लोग के दो ही मांग है और ये अभी का नहीं है, ये पिछले कई वर्षों से हम लोग ये मांग करते आ रहे हैं। और ये सरकार जो है, चाहे केंद्र को कि राज्य की जो सरकार है, लगातार हमको ठगते जा रही है और छलते जा रही है और इसी छलने का नतीजा है ये अभी घटना है। ये 17 मार्च को इसी सरकार ने हमारी जो मांगों को ये विधानसभा सत्र में पटल में रखा गया था और वो सत्यनारायण शर्मा द्वारा प्रस्तुत किया था, मगर न सोमवार को न बात हुआ, न बुधवार को बात हुआ और वो पटल में जैसे तैसे वापस आ गया। और इसीलिए वही से हम लोग जो उम्मीद किए थे इस सरकार के साथ, इस सरकार ने हमारे साथ जो वादा किया था कि हम इस सरकार का जो मामला है उसको हम केंद्र सरकार को भेज रहे हैं और इसको पुनः अनुसूचित जनजाति में समायोजित करने का प्रयास करेंगे। मगर ये नहीं किया, इसीलिए तो आंदोलन अभी है और ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। और ये अभी तो ये धरना है, उसके बाद हम प्रदेश स्तर पे कोशिश करेंगे कि रायपुर को भी बंद करने का और रायपुर को बंद करेगा। और साथ साथ हम इस सरकार को चेतावनी देते हैं आपके माध्यम से, ये सरकार अभी भी हमारे मुद्दे को अभी वर्तमान में मानसून सत्र में ये संकल्प पारित करके केंद्र सरकार को भेजे, अन्यथा ये जो लड़ाई है ये लड़ाई जबरदस्त रूप से असर करेगा और ये सरकार को, ये कांग्रेसी सरकार को उखाड़ फेंकने तक के लड़ाई लड़ेगा। ये सबसे पहले तो यह है कि आज जो संघर्ष मोर्चा के तहत ये दुर्ग जिले में जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये छत्तीसगढ़ निषाद, ढीमर, कहार, माझी, ये समस्त ऐसे लोग हैं जो नदी किनारे और तालाब में मछली पालन का कार्य करते हैं। हमारी जो जातियां हैं
उसको आज के वर्तमान में पिछड़ा वर्ग का दर्जा मिलता है। लेकिन पूर्व में ऑलरेडी यही जो भगवान राम के समय के जो कार्य किए हुए हैं, वो देश की आज़ादी के पहले भी हमको अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त था। लेकिन ऐसे क्या हुआ कि जो टीम आई थी जांच समिति, उन्होंने ऐसा समिति अपना रिपोर्ट दिया कि इस समाज को अलग कर दिया गया और इसकी मांग लगातार पिछले 25 वर्षों से की जा रही है, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। अब इस संघर्ष मोर्चा के तहत ये जो समाज है, इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए आज एक सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन है। आगे ये जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे धरना प्रदर्शन और रैली के रूप में ज्ञापन दिया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने पत्रकार वार्ता में कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 5 साल पहले प्रदेश की महिलाओं को 4 सिलेंडर मुफ्त देने का वादा किया था, सारे वादे हवा में उड़ गए। वैसे ही इस बार फिर जन ढकोसला पत्र बनाकर ठगने की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी, पर छत्तीसगढ़ की जनता इस बार इनके झांसे में नहीं आने वाली। महाराष्ट्र में हुए राजनीतिक घटनाक्रम पर उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है वह विपक्षी एकता के गुब्बारे फूटने का जीवंत उदाहरण है। देखिए, जैसे आपने बात कही कि छत्तीसगढ़ सरकार ये वादे करने वाली है, पिछले जन घोषणा पत्र में 4 सिलेंडर मुफ्त में देने का वादा था, हुआ पूरा? मैं कितने ऐसे घोषणाएं गिनाऊंगा जिस सरकार ने पूरे नहीं किए, और फिर से ये छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने की तैयारी में है, पर छत्तीसगढ़ की जनता इनके वादों पर नहीं आने वाली। महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हुआ है, ये बताता है कि विपक्षी एकता के कैसे गुब्बारे फूट रहे हैं, ये बताता है। नवासी लखमा जी मंत्री है, अपने सरकार की उपलब्धि, अपने सरकार के कामों की जानकारी दें। कितने वादे पूरे किए? शराबबंदी हो गया क्या? बेरोजगारों को रोजगार मिल गया क्या? महिला स्व सहायता समूह के कर्जे माफ हो गए क्या? आज छत्तीसगढ़ की जो दुर्दशा इन्होंने कर रखी है, उसके बात करें। प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, सरकार की उपलब्धियों की चर्चा करें। दुर्ग शहर के वार्ड 12 के लोकप्रिय पार्षद अजीत वैद्य के जन्मदिन पर उनके वार्ड वासियों और शुभचिंतकों ने शहर के 11 अलग अलग स्थानों पर केक काट मनाया जन्मदिन, साथ ही दीर्घायु होने की कामना की। दुर्ग शहर व नगर निगम के वार्ड 12 के भाजपा पार्षद अजीत वैद्य का जन्मदिन उनके चाहने वालों ने यादगार बना दिया। शहर के लोकप्रिय पार्षद अजीत वैद्य अपनी दोस्ताना और मिलनसार व्यवहार और साथ ही वार्डवासियों के प्रति निष्ठा का परिचय देते हुए अपने वार्डवासियों के हित में बेहतर कार्य कर रहे हैं, जिसे लेकर वे हमेशा चर्चाओं में रहते भी हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य की भूमिका निभाते हुए हर क्षेत्र में शहर और वार्ड की जनता के लिए अपनी आवाज़ हमेशा से बुलंद की है। उनके इस जन्मदिन के अवसर पर वार्डवासियों, शहरवासियों, बुद्ध विहार, उर्ला कॉलोनी वाले सभी अनुयायियों सहित भाजपा कार्यालय में जितेंद्र वर्मा, ललित चंद्राकर, आशीष निमजे, जिला महामंत्री व राहुल देवांगन के साथ समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं ने बधाइयां दी और साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही भाजपा के नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा, शेखर चंद्राकर, गुलाब वर्मा, मनीष साहू, राकेश सिंह सहित अन्य पार्षदों ने भी अपनी शुभकामनाएं उन्हें दी। इसके साथ ही अग्रसेन चौक सहित वार्ड के हर मुख्य स्थानों पर लगभग 11 जगह केक काटकर अपने पार्षद को दीर्घायु होने की कामना लोगों ने की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अब वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। अब आपके अपने शहर दुर्ग में पहली बार भारतीय शिल्प क्राफ्ट उत्सव, जी हाँ, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी 2023 दुर्ग के गुणवान भवन में 30 जून से भव्य शुभारंभ। एक ही छत के नीचे संपूर्ण भारत के उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, नागालैंड, उड़ीसा, आसाम, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के वस्त्र, कशीदाकारी, क्रॉकरी, बेडशीट, साथ ही अनेकों वैरायटियां। सुबह 10:30 बजे से रात 10 बजे तक चलने वाले इस क्राफ्ट मेले में एंट्री पूरी तरह निःशुल्क है, तो याद रखें व आना ना भूलें। गोंडवाना भवन ग्राउंड, जेल रोड, पद्मनापुर, दुर्ग। टेंशन ना लो, शिवा लो।
आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल, महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं: प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822922714। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। BM शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। निगम भिलाई क्षेत्र के वार्ड 13 कोहका के मंगल बाजार पुरानी बस्ती में अमृत मिशन 2 के तहत पानी टंकी बनाई गई थी। आज इस पानी की टंकी के आउटलेट पाइप से रोजाना लाखों लीटर पानी पाइप लीकेज होने की वजह से बर्बाद हो रहा है, जिसकी जानकारी होने के बावजूद भी निगम प्रशासन मौन है। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के वार्ड 13 कोहका की यह तस्वीर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, जहां एक और निगम भिलाई अपने पूरे क्षेत्र में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हजारों तरह के हथकंडे अपना रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ निगम के अधिकारी अपनी कार्यशैली की वजह से विवादों के घेरे में बने हुए हैं। दरअसल वार्ड 13 कोहका में मंगल बाजार पुरानी बस्ती में यह टंकी अमृत मिशन 2 योजना के तहत बनाई गई थी, जिसके चंद महीनों बाद से ही टंकी के आउटलेट पाइप में यह लीकेज हो गया और तब से लेकर आज तक इस क्षेत्र में पानी की सप्लाई टैंकरों के माध्यम से की जा रही है। परंतु निगम के अधिकारी हों या क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, यह सभी इसे देखकर अपनी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। ऐसा लगता है इन्हें पानी की बर्बादी से कोई फर्क नहीं पड़ता और इस बर्बाद होते हुए पानी का थोड़ा बहुत उपयोग क्षेत्र के युवा यहाँ पानी में नहाकर और मस्ती करके पूरी कर लेते हैं। इसलिए इसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है, इस बर्बाद होते हुए पानी को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक दिन में कितने लाख लीटर पानी निगम के अधिकारियों और जनप्रतिनिधि की लापरवाही से बर्बाद हो रहा है। कोहका विकास समिति ने इस पर आपत्ति दर्ज कराते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और निगम से गुहार लगाई है कि इसे जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और ये जो दिख रहा है पानी टंकी आपको, ये 5-6 महीने से बहुत लीकेज है। यहाँ घरों में पानी आना मुश्किल हो गया है, लेकिन यहाँ सरकार उसको देख के भी जा रही है, लेकिन कुछ कर नहीं रही है। यहाँ जो काम करता है उसको भी बोला हूँ, मैं 3-4 बार बोला हूँ, हाँ बताया हूँ, ऊपर में बताया बोले, लेकिन कुछ मतलब सॉल्यूशन नहीं हुआ इसका। और हमारे यहाँ के पार्षद जो है वो जितने देख राम राम, वो जितने बार जय सिया राम, आके झाँकते भी नहीं आप कोई कि क्या समस्या है, क्या नहीं करके। पानी लाखों लीटर पानी वेस्ट हो रहा है यहाँ पे, तो इसको कौन जवाबदारी देगा बताइए। पार्षद शिकायत नहीं की है। यहाँ जो काम करते हैं निगम वाले ऑपरेटर, उनको भी कई बार बोला मैं, उन्होंने बोले कि ना मैं ऊपर ऑलरेडी बोल चुका हूँ करके, लेकिन मेरी बात सुनते नहीं कर बोलते हैं। तो इसमें आप ही लोग बताइए क्या करें हम लोग। हम सिर्फ ये मांग करते हैं कि ना इसको जल्दी से जल्दी इसको शटडाउन लेके अपना कार्य पूरा ठीक करे, इसको जो लीक है तो पूरा करे, ताकि लाखों लीटर पानी जो बर्बाद हो रहा है वो बर्बाद ना हो। विगत
कई महीनों से यहाँ जो पानी का जो बर्बादी हो रहा है उसके बारे में जो यहाँ के रहवासी जो बता चुके हैं, उसके आगे मैं और ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक ही शब्द कहूँगा कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। जब तक हमारे पास प्राकृतिक संपदा का अपार भंडारण रहता है तब तक हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, लेकिन जब वही प्राकृतिक संपदा हमारे से दूर होती जाती है तब हमको उसकी वैल्यू पता चलती है। आज इसी तरह का कुछ देखने को यहाँ मिल रहा है। कोहका मंगल बाजार स्थित जो हमारा ये नवनिर्मित पानी का टंकी है, जिसमें लाखों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है, और जिस हिसाब से यहाँ पर जनमानस का आवागमन है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि जनप्रतिनिधि भी इस चीज़ को देख चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन इसको हम जैसे जनमानस के द्वारा और कोहका विकास समिति के द्वारा खासकर इसको हाईलाइट किया गया है, इसको दिखाया गया है, और इस पर संज्ञान ले हमारे जिम्मेदारों को भी बहुत काम रहता है। लेकिन ये सबसे ज़रूरी काम में आता है, क्योंकि इतनी बरसात, इतनी पानी होने के बावजूद हमारे अगर पुरानी बस्ती एरिया में अगर टंकी चल रहा है, अगर टैंकर चल रहा है, लोग टैंकर से पानी भरने को मजबूर है, तो कहीं ना कहीं हमारे शासन प्रशासन की लापरवाही है। इतना कहते हुए मैं अपना वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। हम यहाँ पे इसलिए आज खड़े हुए हैं, ये जो आप पानी की टंकी देख रहे हैं, ये 2 साल से चालू हुई है, लेकिन अभी पिछले 6 महीनों से ये इस तरीके से बह रहा है। लाखों लीटर पानी जो है ये डेली बर्बाद हो रहा है यहाँ पे। प्लस आप अगर देखेंगे, ये मंगल मार्केट है, यहाँ पे मार्केट लगता है, यहाँ से ज़्यादा नहीं 100 मीटर की दूरी पे जो बस्ती है, यहाँ पे लोगों को पानी नहीं पहुँच रहा, टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है यहाँ पे। तो ये जो अव्यवस्था है पिछले 6 महीनों से न निगम अधिकारियों को दिख रही है। यहाँ का जो ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर को कई बार यहाँ के रहवासियों ने शिकायत की है, उसके बावजूद इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा ये है, आज वैसे भी पृथ्वी पे 2% पानी पीने योग्य है, लेकिन क्या हो रहा है कि वो 2% पानी में भी हमको जो पानी बचाना है, हम उसके प्रति जागरूक ही नहीं है। ऑपरेटर लोग 2-2 घंटे, 2.5 घंटा तक नल खोल के रखते हैं, जबकि लोगों को आधे घंटे में भरपूर पानी मिल सकता है। तो हम कोहका विकास समिति और यहाँ के जितने भी रहवासी है, उनके माध्यम से निगम को, प्रशासन को ये जागृत करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा इस पे ध्यान दिया जाए। और ये जो पानी की बर्बादी हो रही है, आज जैसे कर्नाटका देख लो, महाराष्ट्र देख लो, तमिलनाडु देख लो, वहाँ पे पानी भूजल स्तर जो कम हो गया है, हमारे छत्तीसगढ़ में और हमारे देश में ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे विकास समिति की तरफ से, कोहका विकास समिति की तरफ से सभी लोग खड़े हैं। तो हम आपके माध्यम से ये जानकारी निगम क्षेत्र को देना चाहते हैं, बताइए आप उनको। इस दृश्य को देखकर इसे नगर पालिक निगम भिलाई का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि अमृत मिशन 2 के तहत बनी हुई यह टंकी क्षेत्रवासियों की प्यास बुझाने के बजाय लाखों लीटर पानी बर्बाद कर रही है। और विडंबना तो देखिए, इसके बारे में निगम के अधिकारियों को भी पता है और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को भी, बावजूद इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, और यह सभी लोग मूक दर्शक बने बैठे हुए हैं। क्रैंडेसियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम नकपुरा से ग्राम डांडेसरा जाने वाले मार्ग की दुर्दशा से नाराज ग्रामीणों ने काली पट्टी बांध जताया विरोध। नारेबाजी करते जनदर्शन में सौंपा ज्ञापन। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़क जो जिला दुर्गग्राम नकपुरा से ग्राम डांडेसरा मार्ग पर बने, सड़क की दुर्दशा से नाराज ग्रामीणों ने सोमवार को बड़ी संख्या में काली पट्टी बांधकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही बताया कि 9 किलोमीटर की सड़क को हाल ही में एनसी नहर कंस्ट्रक्शन दुर्ग के द्वारा बनाया गया है। इस सड़क की गुणवत्ता के साथ सड़क में इस्तेमाल किए गए मटेरियल की पुनः शिकायत एवं दोषी ठेकेदार, इंजीनियर और उन सब को संरक्षण देने वाले विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की और प्रदर्शन किया। साथ ही जन दर्शन में पहुंचकर ज्ञापन भी सौंपा। दुर्ग जिले से 6 किलोमीटर दूरी पे ग्राम नकपुरा है। नकपुरा से डांडेसरा 10 किलोमीटर की दूरी है, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत पक्की सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसका ठेकेदार एनसी नहर कंस्ट्रक्शन मालवी चौक दुर्ग है। उन्होंने इतना मस्त सड़क बनाया कि 15 दिन के अंदर ही उसने 10 किलोमीटर की सड़क कंप्लीट बना दी है, और आज से वो सड़क 15 दिन हो गया बने, उखड़ना चालू हो गया है। माननीय जिलाधीश महोदय को इस मैटर पे सरपंच द्वारा, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य के द्वारा इसका शिकायत भी किया गया है, अवगत भी करा गया है। अभी तक ना भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ और ना ठेकेदार के ऊपर कोई कार्रवाई की गई है। उसमें इतना गड्ढे हो गए हैं कि 4 चक्का गाड़ी ऐसे समाया जा रहा है, तो उसके ऊपर ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई, रोड का पूरा जांच, गौण खनिज का जिसने इस्तेमाल किया है उसका पूरा जांच, कंपोजिशन टेस्ट, जो सड़क बनाते हैं उसका एक टेस्ट होता है, उसका टेस्ट थर्ड पार्टी के द्वारा, न कि वो ठेकेदार के द्वारा और न ही उसमें शामिल अधिकारियों के द्वारा, हम ग्रामवासियों और पूरा आसपास के क्षेत्रों के द्वारा वो टेस्ट करवाना चाहते हैं।
और थर्ड पार्टी के द्वारा ही इसका पूरा वही हम जांच करवाना चाहते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शराब भट्टी बंद करने की मांग को लेकर वार्ड वासियों ने सौंपा ज्ञापन। साथ ही कहा कि आगामी दिनों शासन द्वारा कोई भी पहल नहीं की गई तो होगा उग्र प्रदर्शन। दुर्ग के वार्ड 39 के हरी वार्ड में स्थित पोटिया बस्ती में संचालित शराब भट्टी को हटाने वार्ड पार्षद पुष्पा गुलाब वर्मा सहित वार्ड वासियों ने भरसक प्रयास किए, मगर शासन की अनदेखी के चलते वार्ड वासी काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस बार भी पार्षद प्रतिनिधि गुलाब वर्मा व वार्ड वासियों ने कहा कि आज दुर्ग कलेक्टर के नाम लिखित शिकायत कर आवेदन देकर संचालित शराब भट्टी को हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं अगर प्रशासन इस बार भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता है तो इस मामले में वे उग्र आंदोलन करने बाध्य होंगे। बहुत है वहाँ पे, इतने साल से हम लोग झेल रहे हैं और हमारे बच्चे भी इतना बुरा तरीका से बिगड़ चुके हैं क्योंकि बस्ती के सामने भट्टी है और कई बच्चे ऐसे भी हो गए कि अपना शरीर का कोई उपाय सोच विचार नहीं किए। भट्टी पास में है, कई बच्चे ऐसे पी खा के एकदम से वहाँ पे अपना शरीर का कोई ध्यान ही नहीं दे पा रहे। हम लोग चाहते हैं कि वो भट्टी वहाँ से हट जाना चाहिए और सब सुरक्षित रहना चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं। 17 में, 18 में, 20 में, 21 में 2-3 बार आवेदन दिया है क्योंकि इंदिरा कॉलोनी शिवनगर वार्ड नंबर 39 में शराब भट्टी है, वो बिल्कुल मोहल्ले के नज़दीक है। उसके आसपास में बिल्कुल 50 मीटर की दूरी में घर है और उससे क्या है, शराब पीकर लोग वहीं पीते हैं और उसके बाद आकर इधर हुल्लड़ हंगामा करते हैं। यहाँ तक शीशी फोड़ना, ये फोड़ना, गाली गलौज करना, ये सब करते हैं। और उसके बाद जो महिलाएं हैं जो शाम को काम करने अपने घर जाती हैं, वो जा नहीं पाती, उनको आधा घंटा तक वेट करना पड़ता है। ऐसे बहुत परेशानी है। अब बच्चे भी बिगड़ रहे हैं बहुत वहाँ पे। स्कूल बच्चे भी आ नहीं सकते, ना जा नहीं सकते। शराब भट्टी को वहाँ से हटा दिया जाए क्योंकि हम अपने तरफ से करते हैं, कार्रवाई करेंगे करके बोलते हैं। अभी भी बोले हैं कि हम आबकारी विभाग को फॉरवर्ड कर रहे हैं, कार्रवाई होगा करके। बाकी ऐसे 3-4 बार हो गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम पूरे वार्डवासी, मोहल्लावासी, वार्ड नंबर 39 और 40 पूरा धरना देंगे। अल्टीमेटम ऐसा नहीं, अभी तो हम एक बार फिर सूचना का अधिकार लगाएंगे क्या हुआ करके। हम 3-4 दिन बाद सूचना का अधिकार लगाते हैं कि हमारे जो कागज दिए हैं, फॉर्म दिए हैं, उसका क्या हुआ करके। शराब भट्टी हटाने के लिए वार्डवासी काफी लंबे अरसे से परेशान हैं और लगातार प्रदर्शन कर मांग भी कर रहे हैं। इस बार भी अगर उनकी मांगों को अनदेखा किया जाएगा तो वे उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सर्व विभागीय संविदा कर्मचारियों ने अपनी एक सूत्रीय मांग नियमितीकरण किए जाने को लेकर 5 दिवसीय हड़ताल शुरू किया। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी एक सूत्री मांग नियमितीकरण किए जाने को लेकर दुर्ग के हिंदी भवन के सामने हड़ताल शुरू कर दी, जिसके तहत वे सभी अपनी सेवाएं बंद कर 5 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर अपनी आवाज बुलंद कर राज्य सरकार तक पहुंचाने प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि जिले में लगभग 2500 अलग अलग विभाग के संविदा कर्मचारियों ने राज्य सरकार से अपना हक मांगने सड़क पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारे जो प्रांतीय टीम है उनके आह्वान पर और दुर्ग जिले की हमारी जो टीम है, जो हमारे अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके आह्वान पर आज से हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल का श्री गणेश हो गया है। तो मैं सरकार, मीडिया के माध्यम से सरकार को यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा स्वास्थ्य विभाग का विशेषकर जो कार्य हो गया, जो हमारे राष्ट्रीय प्रोग्राम है जैसे मलेरिया, टीबी या हमारे एएनएम बहनें जो टीकाकरण का कार्य करती है, जो त्वरित स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो निश्चित ही प्रभावित हो रही है और इससे निसंदेह जनता में रोष जाएगा और सरकार को इसके लिए केवल एकमात्र विकल्प है कि जल्दी से जल्दी संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए ताकि जो स्वास्थ्य सेवाएं मिल जाए। अन्य विभाग के जो पंचायत विभाग, शिक्षा विभाग की जो सेवाएं हैं वो निरंतर चलती रहें। तो अनियमित कर्मचारी संघ के सदस्य हैं और यहाँ पे हम नियमितीकरण एक लक्ष्य मांग हमारी है और हम पिछले 2017 में भी जब इस मांग को लेकर हम हड़ताल किए थे तो जब कांग्रेस सरकार जो पद में नहीं थी वो हमारे मंच में आई, आश्वासन दिए और हमें अपने घोषणा पत्र में शामिल करने का वादा किया और किए भी।
लेकिन हमारी जो वादा जो किया है सर, उस पर उन्होंने कभी भी अमल नहीं किया और हम बार बार बीच बीच में फिर अपने संविदा कर्मचारी संघ जो है वो हड़ताल पे रहे और हमारी मांगों पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए हम फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने वाले हैं और 3 तारीख से हमारा ये हड़ताल स्टार्ट है आज से। कम से कम 2500 कर्मचारी से विभाग है, अलग अलग एनएचएम विभाग हो गए, पंचायत विभाग हो गए, मनरेगा के हो गए, तो पूरे 2500 कर्मचारी यहाँ पे शामिल हुए। हम बस हमारी एक ही मांग है कि हमको नियमितीकरण चाहिए। जो हमारे 4 साल पूरे जो हमारी जो सरकार थी उन्होंने किया था, वादा किया था कि जैसे हमारी सरकार आएगी आपको नियमितीकरण कर दिया जाएगा, वो भी 10 दिवस के अंदर। तो उसी जायज मांगों को लेकर हम लोग एक ही मांग पे अपने लेकर धरना प्रदर्शन होगा। आगामी तो वही अभी 5 दिवसीय अपने जिला स्तर पे है, जैसे ही अपना 7 तारीख तक तो जिला स्तर पे 8 और 9 जो भी प्रक्रिया है वो कंप्लीट होगी, फिर 10 तारीख से राज्य स्तरीय मांग पे है। तो वही है, आर या पार की लड़ाई है इस बार, नियमितीकरण तो नहीं है, नियमितीकरण लेकर ही रहेंगे। महत्वपूर्ण एक ही मांग है हमारा नियमितीकरण करने का। शासन द्वारा हमको 2018 से पहले हमारे मंच में आकर यह बोला गया था कि हमारे सरकार जैसे ही आएगी सत्ता में हम आपको 10 दिन में नियमितीकरण कर देंगे करके, लेकिन आज पर्यंत तक हमारे यहाँ हमारे शासन को बैठे हुए 4.5 साल गुजर गए हैं और नया चुनाव प्रक्रिया आने वाली है और हमारा नियमितीकरण के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि हमने नहीं कहा था कि जन घोषणा पत्र में हमको नियमितीकरण किया जाए। हमारे मंच में माननीय मुख्यमंत्री जी आके खुद बोला था कि आप लोगों को नियमित किया जाएगा करके, और घोषणा पत्र के आधार पे हमारा निरंतर आंदोलन जारी है और ये जारी रहेगी। आज वही के बैनर चलते हुए हमारा 5 दिवसीय का यहाँ पे हड़ताल जिला स्तर पर रखा गया है। 3 तारीख से हम सभी साथी अनिश्चितकालीन हड़ताल में अपना आगे कदम रख चुके हैं और जिले स्तर पर हमारा कार्यक्रम 5 दिवसीय है। फिर 10 तारीख से हमारा आक्रोश, हमारा जो शासन के प्रति हमारा जो भावना है, क्रोध है, जो हमें अभी तक से नियमितीकरण का वादा किया था वो पूरा नहीं किए हैं, तो राज्य स्तरीय तौर पर 10 तारीख से हम आगे मतलब नियमितीकरण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में राज्य के में जाएंगे। देखना होगा राज्य सरकार इनकी मांगों को कब तक पूरा करती है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त चला है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं: 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक।
ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। कहा जाता है कि जीवन में गुरु का होना अति महत्वपूर्ण है। गुरु को भगवान से भी बड़ा माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गुरु दो शब्दों से मिलकर बना है। गु से तात्पर्य अंधकार और अज्ञान से है तथा रू से तात्पर्य दूर करना या हटाना। हमारे जीवन में अज्ञानता के अंधकार को दूर करने के लिए गुरु का होना जरूरी है। गुरु पूर्णिमा पर्व के महत्व की जानकारी समाज सेवी KS चौहान ने कुछ इस प्रकार से दी। भगवान श्री कृष्ण के पास ये दोनों पहुंचते हैं, अर्जुन और दुर्योधन, युद्ध के लिए सहायता मांगने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण अपने संसाधनों को दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, एक एनर्जी के रूप में और एक एक्सपीरियंस के रूप में। उनकी नारायणी सेना एनर्जी के रूप में होती है और वो खुद निहत्थे एक्सपीरियंस के रूप में होते हैं। अर्जुन नारायणी सेना चुन सकता था, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण को चुना, एक्सपीरियंस को चुना, क्योंकि वो जानता था कि बिना एक्सपीरियंस के, बिना मार्गदर्शक के कोई भी काम व्यर्थ होता है, उसका कोई औचित्य नहीं होता। एनर्जी जितनी मर्जी लगा ले, लेकिन अगर उसको मार्गदर्शन नहीं है, अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं है, अगर उसमें गाइडेंस नहीं है, तो वो कुछ नहीं, वो व्यर्थ है। वैसे ही हमारा जीवन अगर बिना गुरु के, बिना मार्गदर्शक के व्यर्थ है। ये गुरु किसी भी रूप में हो सकता है। हमारे माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार या अपरिचित, किसी भी रूप में हो सकता है। बस ये है कि हम एक सही गुरु का चयन करें और उनके मार्गदर्शक पे दर्शन में चलें। इसी कामनाओं के साथ आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय के व्यक्तित्व एवं भिलाई के विकास के प्रति उनकी सोच से प्रभावित होकर सोमवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय के समक्ष भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान भाजपा में शामिल हो रहे कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार एवं उनके समर्थकों द्वारा भिलाई में निर्मित किए गए भयपूर्ण वातावरण, गुंडागर्दी, अवैध शराब, जुआ सट्टा और शहर की बदहाल स्थिति से क्षुब्ध होकर उन्होंने यह कदम उठाया है। आज दो तरह के नौजवान भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए। एक वे जो कि कल तक हम लोगों के साथ थे और उन्होंने अपना अनुभव बताया कि किस तरीके से उनको गुमराह करके लालच दे के ले जाया गया और वे गुमराह होकर के पड़े रहे। और ऐसा मेरे पास तो उदाहरण है, दो पार्षद गए थे, एक पार्षद तो भिलाई छोड़ दिए। तो उन लोगों को वापसी के लिए बहुत दिन से वो प्रयासरत थे। सबसे चर्चा होने के बाद उनकी वापसी। दूसरे जो कांग्रेस के अब तक के कोर कार्यकर्ता थे, जैसा कि मंजीत सिंह जी ने बताया कि वे स्वयं विधायक जी के कोर कमेटी में थे, अब उनके कार्यों से संतुष्ट न होकर और देश में, पूरे देश में प्रधानमंत्री जी के पक्ष में जो हवा है, तो चारों तरफ लोग जा रहे हैं। हम महाराष्ट्र में तो एनसीपी टूट के चली गई। तो ये जो टूटन है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संपूर्ण भारतवर्ष में जो छवि है, उसका प्रभाव इस लघु भारत पे भी पड़ना प्रारंभ हो गया है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन से ये स्पष्ट संकेत। प्रधानमंत्री जी का छठवीं का आगमन होने जा रहा है, उसको लेकर के कल हम लोगों ने बैठक की थी, आज भी है जिला कार्यालय में, और लगभग हम लोग यहाँ से बसों में, सैकड़ों गाड़ियों में 8 से 10 हज़ार लोगों के यहाँ से भिलाई से जाने की हम लोगों की तैयारी है। विभिन्न स्तर पे उसकी बैठकें भी, प्रत्येक प्रखंड में विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ भी बैठक करके उनको भी हम प्रेरित कर रहे हैं। आम लोगों को भी घर घर जा कर के टेम्पलेट के माध्यम से और उन्हें चावल अक्षत दे करके आमंत्रित कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनकी सभा में जाएं।
तो ये कुछ तरीके हैं जिन माध्यम से हम अधिकतम लोगों को वहाँ तक ले जाने का। देखिए 2-3 चीज़ें हैं विगत 4.5 वर्षों में भिलाई में कोई भी ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ जिस विकास कार्य को ये कहा जा सके कि कांग्रेस ने शुरू किया और कांग्रेस ने समाप्त किया। विकास कार्य के नाम पे कुछ डोम सेट और कुछ प्योर ब्लॉक के अलावा एक भी ऐसा काम नहीं है जिसको कहा जा सके कि इसको डेवलपमेंट कहा जाता है। न एक स्कूल खुला, न एक कॉलेज खुला, बल्कि कॉलेज की बिल्डिंग का उद्घाटन भूमि पूजन होके पड़ा हुआ है, उस पर एक ईंट नहीं रखी गई। अब सरकार है, सरकार के बाद आप नहीं कर पा रहे हो। जितने भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में भिलाई जो है पूरे छत्तीसगढ़ में तो भ्रष्टाचार है, भिलाई उसमें और आगे। नगर निगम का भ्रष्टाचार आपके ऐसा है कि 120 वाट का बल्ब ऊपर चढ़ता है और जब नीचे उतरता है तो 60 वाट का हो जाता है। अभी वो बनते रहता है और बीच में गिर जाता है और इतने दिन से जांच हो रही है। बड़ा एक कमिश्नर बहुत IAS, बड़े इंटेलिजेंट और क्या क्या अपने को बोलते हैं, कहाँ से कानून निकाल रहे हैं, नियमितीकरण के नाम पे लोगों को जो परेशान कर रहे हैं। वे जो हैं आज 6 महीना से अधिक हो गया जांच चल रही है। एक सब इंजीनियर को दोषी बना के बिठा दिया और जो उसका AE था उसको आप जो है सचिव बना दिए नगर निगम का। तो भ्रष्टाचार इतना है, निगम में पैसा कर्मचारियों को तनख्वाह का नहीं है, पार्षदों को मानदेय का नहीं है और निगम की जमीनें बेची जा रही है, बेच करके ये सरकार चल रही है। तो हत्या, लूट, बलात्कार, आप चारों तरफ आज भी शाम को निकल जाओ, जहाँ भी आपको मैदान है वहाँ कार और कार के ऊपर जाम मिलेगा। ये सब जान रहे हैं और ये पुलिस वाले भी जान रहे हैं। ये हमारे इधर आजू बाजू में है, बड़े बड़े अफसर वहाँ रहते हैं, तो उसके बावजूद भी वो लाचार है। बोलते हैं कि हम लोग लाचार है। सरकार के यहाँ से आदेश आ जाता है, मुख्यमंत्री डबरा पार उस तरफ है और पूरा डबरा नगर इसको भिलाई को बना दिया है। तो इस कारण से जो लोग उनके साथ भी काम किए वो नाउम्मीद हुए और जो कुछ उम्मीद पे गए थे वे भी नाउम्मीद हुए। और मैंने कहा ना कि एक तो बेचारा जो पुराना पार्षद था जिसको फुसला के ले गए थे, उसके साथ ऐसा हुआ कि उसको भिलाई छोड़ देना पड़ा। ग्राम हनोदा में शासकीय प्राथमिक शाला बनाने को लेकर ग्रामवासी व सरपंच के बीच हुआ विवाद। वही सरपंच की हठ धर्मिता से ग्रामवासी दिखे आक्रोशित। दुर्ग के ग्राम हनोदा में स्कूल बनवाने को लेकर बड़ा विवाद हो गया, जिसके चलते एक तरफ पूरे ग्रामवासी तो दूसरी तरफ सरपंच की हठ धर्मिता से गांव में विवाद का माहौल रहा। आपको बता दें, शासकीय प्राथमिक शाला हनोदा में मिडिल स्कूल को लेकर ग्रामवासी काफी आक्रोशित नजर आए। सरपंच का कहना है प्रस्ताव व अनुदान शासन की तरफ से स्वीकार होने के बाद मैं स्कूल की जगह को नहीं बदलूंगा। वही ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान समय में हम ग्रामवासी कोई भी त्योहार अच्छे से नहीं मना पाते, इसके लिए हम लोगों ने ये सोचा कि हाई स्कूल के पास ही मिडिल स्कूल को स्थापित करें ताकि कोई भी त्योहार आए तो हम सब ग्रामीण मिलकर उस त्योहार को उस जगह पर मना सके। इसके चलते सरपंच अपनी हठ धर्मिता के साथ मिडिल स्कूल को उसी जगह पर बनवाने तूल पकड़ा हुआ है, जबकि सभी गांव वालों ने उस जगह को लेकर अपना विरोध जताया है। इस संबंध में ग्रामवासियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये क्या है सर, मतलब हमारे यहाँ कन्या प्राथमिक स्कूल था वो जर्जर हो चुका था और वो अभी तोड़ा गया है, तो तोड़ करके ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव लेकर के वहीं पे बना रहे हैं, मगर गांव वाले चाहते हैं कि नया निर्माण हो रहा है तो हमारे पास जगह है स्कूल बनाने के लिए और हाई स्कूल मिडिल स्कूल एक ही जगह है, तो हम लोग ये चाहते हैं गांव वाले कि सारे स्कूल एक ही जगह चले जाए और गांव में एक बड़ा सा जगह नहीं है सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए, तो ये हमको बड़ा स्पेस गांव के लिए मिल जाएगा और स्कूल एक जगह हो जाएगा। सरपंच अपने अड़ियल रवैया पे अड़ा हुआ है, वो कहता है कि हमने प्रस्ताव करके भेज दिया है और पैसा पास हो गया है तो हम वहीं पे बनाएंगे, चेंज नहीं करेंगे करके।
तो हम लोग इस बात को सुने तो मंत्री जी के पास गए थे। मंत्री जी के पास गए तो बोले कि ये ग्राम का मामला है और ग्राम सभा में बैठ जाओ और सब मिल करके निर्णय ले लो। आप लोग जहाँ चाहोगे, गांव आपका है, आप जहाँ चाहोगे वहाँ बनेगा ऐसे करके। बैठक यहाँ पे पहले आम सभा हुआ। आम सभा में सहमति बनी है कि इस जगह को स्थानांतरित करके एक ही जगह बने करके। उसके बाद में ग्राम सभा हुआ 14 तारीख को क्या कितने तारीख को, फिर उसमें भी यही हुआ कि मतलब अधिकांश लोग थे तो वहीं पे बनेगा करके। तो सरपंच ने ये टाल दिया कि यहाँ ये अधिकारी नहीं आया है, नोडल अधिकारी, और कोरम के अभाव में इनको 1 तारीख को किया जाता है करके। पर आज पूरे गांव भर के आदमी इकट्ठा होकर के सब यही चाह रहे हैं कि स्कूल एक ही परिसर में बने, सारे स्कूल, और इस जगह को गांव के हर कार्यक्रम के लिए रखा जाए, क्योंकि गांव में एक बड़ा जगह नहीं है। चाहे दशहरा हो, चाहे गांव में मातर का कार्यक्रम हो, ऐसा कोई भी जगह नहीं है गांव में। हमारे गांव है हनोदा, ग्राम हनोदा। हम लोग पूरा जनता ये चाहते हैं कि पहले ये स्कूल था छोटे बच्चे का स्कूल था, ये तो टूट गया है, जर्जर हो गया था तो टूट गया है। टूटने के बाद पूरा जनता ये मांग कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जगह चेंज। यहाँ पे स्कूल नहीं बनाकर खाली स्थान रखना है अभी। और ये जो स्कूल बना था वो स्कूल कहीं जगह और है, वहाँ पे स्कूल बनना चाहिए, ताकि जनता चाहते हैं सभी स्कूल एक साथ एक जगह हो। जनता ये नहीं चाह रहे कि ये बजरंगबली का जगह है, बाजार का जगह है, खेल कूद के लिए मैदान नहीं है, तो ये सब चीज के लिए इसको खाली स्थान चाहिए। जनता बस यही चाह रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कोई नहीं चाह रहे हैं। सरपंच का कहना है कि यहाँ पे स्कूल बनाना है और जनता का कहना है सिर्फ हमें जगह चेंज चाहिए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।